सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। मैं वीरवान सिंह रावत। मेरे अपने पहाड़ों में हिमाचल और उत्तराखंड में सेब, कीवी, जो भी पहाड़ी फल रहते हैं उनके बगीचे हैं। उनके जो ए क्लास उत्पाद रहता है उनको मैं मार्केट में सेल कर देता हूँ। उसके बाद जो बी ग्रेड एप्पल है जिसको मुझे बाज़ार में अच्छा रेट नहीं मिलना है, उसको हम पोस्ट हार्वेस्ट करके उनके हम प्रोडक्ट बना देते हैं ताकि वो वेस्टेज ना हो, उसका हमको अच्छा दाम मिल जाए। इसमें हम लोग हर साल नए से नए इनोवेशन करते रहते हैं। जैसे हम लोगों ने कीवी में, सेब में लोगों ने सेब का जैम तो खाया है, हम लोगों ने सेब की चटनी भी बना दी। जैसे सेब वगैरह में है, सेब में हम लोग हमारा ए ग्रेड सेब जितना भी है वो सब बाज़ार में बिक जाता है। कुछ सेब हमारा जो बी ग्रेड रहता है जिसमें न्यूट्रिशन वाइज कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कुछ साइज़ की वजह से या उसमें हल्का सा डिस्टोरेशन आ जाता है या उसका शेप सही नहीं होता है, उसकी वजह से इसका रेट हमको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि वो वेस्ट ना हो, हमारे देश की प्रॉपर्टी है, वो हमारे देश के या किसी भी आदमी के मुंह में जाना चाहिए, उसके लिए उसको हम लोग प्रोसेस कर देते हैं। जैसे हम सेब में हम लोग कई चीज़ें बनाते हैं। सेब में जैम तो लोगों ने सभी लोगों ने सेब का जैम यूज़ किया हुआ। अदर देन हम सेब की चटनी बना देते हैं हम लोग। सेब का साइडर, एप्पल साइडर विनेगर जो आजकल बहुत प्रचलित है, और साथ में ये हम लोगों ने वाइस परमाना यूनिवर्सिटी से इसका हमने प्रोटोकॉल परचेज़ किया हुआ है। सेब का पिकल हमारा एक नया इनोवेशन है, ये हमारा बहुत चलता है। रिसेंटली हम लोगों ने सन ड्राइड एप्पल चिप्स में काम किया है और इसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली है। उसके अलावा हम लोग और चीज़ों का भी कई वो बनाते हैं। जैसे कीवी है, कीवी का हम लोगों ने पिकल बना दिया है। कीवी का जैम तो हम बनाते ही हैं, सभी लोग बनाते ही हैं। कीवी की चटनी हम लोगों ने बना दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे देश का कोई भी फल वेस्ट ना जाए, हमारे देश के लोगों तक उसका वो पहुंचना चाहिए। इस फील्ड में मैं काम करता हूं और हमारे पहाड़ के जितने भी फल हैं बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू वाले होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या कई कारणों से, कई बार मौसम की वजह से वो क्वालिटी हम नहीं बना पाते हैं। तो अगर हम इस ढंग से काम करते हैं तो हमारे को ये सारे के सारा फल हमारा इस्तेमाल भी होगा और साथ में हम लोग इसके कुछ हमको दाम भी मिलेगा। धन्यवाद। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? यहाँ हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और क्योंकि यहाँ नई से नई चीज़ें लोग जब देख रहे हैं। अब सेब का प्रोडक्ट इस समय जैसे चिप्स हो गया या चटनी हो गई या विनीगर हो गया, ये अचार, ये सब चीज़ें मिलना यहाँ बड़ा मुश्किल रहता है, तो यहाँ लोगों को मिल रहा है। हिमाचल में रह के कैसे इसको प्रमोट करते हैं आप? नहीं, हम वहाँ बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं। जो हमारा ऑनलाइन भी हमारा काम, अपना बिजनेस है, ऑनलाइन के थ्रू भी प्रमोट करते हैं, और नेट की तरह, मीडिया की तरह। आप जैसे आप लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे वेल विशर्स हैं कि जो हमारे आइटम को देखते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ देश की संपत्ति है, इसका प्रमोशन होना चाहिए। तो इस ढंग से हम अपने आइटम को प्रमोट करते रहते हैं। सरकार ने कैसे मदद किया? नहीं, हमारे को जगह जगह जैसे IRI है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है, हमको बुलाते हैं और हमें स्पेस देते हैं कि भाई आपका आइटम अच्छा है। साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो हमारे को सामान भी लेते हैं, साथ में हमें कुछ टेक्नोलॉजी भी दे जाते हैं कि भाई इसमें कुछ कमी है, इसमें आप इतना इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। और आने जाने का भी हमारे को कई बार बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाती है। जी, मेरा नाम अभिषेक गौतम, गांव रसूलपुर चाटान, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, यूपी से। आज यहाँ पे जो है हमारे साथ में सोनू भाई, अब से 2 साल पहले एक विचार किया था कि अपने गन्ने की कोई प्रोडक्ट बना के ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से और जो है सभी के बच्चे को खिलाया जाए। आजकल शहरों में जो है नौकरी लगने के बाद में जाते हैं और जो है वहाँ पे जाके बस जाते हैं, उनके बच्चों को भी गन्ने से जुड़ी हुई प्रोडक्ट नहीं पता। तो उसी आधार पे सबसे पहला पर्पज़ ये कि जो है
हर माँ बाप अपने बच्चों को गांव से जुड़ी हुई चीज़ों का सेवन जरूर कराएं। दूसरी बात, गांव से जुड़ी हुई चीज़ें भी कई प्रकार की होती है, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, सिरका हो गया। और सिरका भी 2 तरीके का, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, सेब का सिरका। इन चीज़ों को जो है आजकल की जनरेशन भूल चुकी है, और जब तक इसका सेवन नहीं किया जाएगा बच्चे में पूरी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो हमारा तो बस केवल यही सेहत को ध्यान में रख के आप जी 2 प्रोडक्ट लेकर आए। जी, और अनुरोध भी करते हैं माता पिताओं से जो शहरों में रहते हैं कि अपने बच्चों को गांव से जुड़ी हुई चीज़ों का सेवन ही कराए। तो इसके किस तरह से आप लोग निर्माण कर रहे हैं? अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं। खांड और गुड़ है जी, शक्कर भी है। खांड, शक्कर, गुड़, सिरका, ये सभी गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये उन्हें बनाने के लिए केवल ज़्यादा हाई प्रोफाइल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो जैसा शुरू से बनता हुआ आ रहा है आज भी हम ऐसे ही बना रहे हैं। उसके लिए आप कैसे आप अभी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को? पहली बार आए हैं, और पहली बार आने के बाद में पर्पज़ ये है कि लोग बाग बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स इसका मिला। पहले से ये बनाते थे क्या? जी, बनाते पहले से ही थे, यहाँ पे पहली बार ही आए। यहाँ पे जो यहाँ पूसा यूनिवर्सिटी में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे स्टोर लगा करके अपनी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। हम भी आए और बिना केमिकल के बनाए हुए सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले करके आए। मतलब घर में जो खाते थे वो ही यहाँ पे खिला रहे जी, और बहुत सस्ते, बहुत बढ़ेंगे। आप इसको उद्यमी के रूप में कैसे आगे कोशिश करेंगे? उसकी क्या योजना है? उसकी ये योजना है कि अभी हम यहाँ पे जो है थोड़ा प्रोडक्ट लेके आए हैं। हाँ। और जब यहाँ पे लोगों को ये चीज़ें पता चलेगी तो उसके बाद वो उसकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद में फिर हमारे जो है अवसर आगे के लिए खुल जाते हैं। आगे जो है हमसे कोई भी व्यापारी या शहरों में जो है दुकानदार, जब भी हम अपने जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने बैनर वगैरह, कार्ड वगैरह ले करके आए हैं, वो हमसे जुड़ेंगे और हम अपना जो है व्यापार आगे बढ़ाएंगे। तो कौन सी कंपनी? जी, कंपनी हीरा कंपनी जी। तो 2 ही प्रोडक्ट रखेंगे कि आगे? और नहीं, फिलहाल तो अभी अपना इरादा यही है, गन्ने से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट ओनली। इससे अलग, क्योंकि हमारे गन्ने का जो रेट है वो हमें नहीं मिल पाता, तो उससे कुछ प्रोडक्ट बना के और शहरों की तरफ को लाएंगे, जिससे अच्छी सेहत। क्या रेट है ये?